C1 और V1 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। सो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, जब मल्टीप्लाई करूंगा सो ये मेरे पास चार्ज आ जाएगा, इनिशियल चार्ज Q1। अब उसके बाद जब मैंने C1 और C2 को एक साथ कनेक्ट कर दिया, जो पीछे डायग्राम मैंने ड्रॉ की थी आप उसको देख सकते हैं, तो C1 अब पे मैं चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ व्हेन इट इज कनेक्टेड एंड इट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 35 वोल्ट, कि जब C1 का पोटेंशियल 35 वोल्ट है तो इसको मैं कहता हूँ Q1 प्राइम इक्वल्स C1 इंटू V2, कि अब जो C1 है वो अकेला नहीं है बल्कि C2 के साथ कनेक्टेड हो गया है, जैसा मैंने डायग्राम में भी बताया है, और C1 और C2 दोनों का पोटेंशियल कितना है 35 वोल्ट। सो चार्ज लाजमी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है, पहले 50 वोल्ट था अब 35 वोल्ट हो गया है, हालांकि कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 की वैल्यू सेम है, लेकिन क्योंकि वोल्टेज चेंज हुआ है, पहले 50 था अब 35 हो गया, तो लाजमी सी बात है चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं अभी भी पहले वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो मैंने Q1 प्राइम लिख दिया है। ऊपर मैंने Q1 लिखा था, यहाँ पे मैंने Q1 प्राइम लिख दिया है। अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से पहले मैं चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ C2 के लिए एट द पोटेंशियल ऑफ 35 वोल्ट। तो C2 की कैपेसिटेंस तो मुझे नहीं पता, वो तो मुझे फाइंड करनी है, वो एज इट इज, और V2 की जगह 35 मैंने लिख दिया। ये मेरे पास Q2 के लिए एक्सप्रेशन आ गई। अब अगर आप गौर करें, सो इनिशियल चार्ज कितना था Q1 पहली वाली डायग्राम के मुताबिक, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्राइम प्लस Q2। जब Q1 अकेला था तो उसके ऊपर चार्ज कितना था Q1, यानी कि जब पहला वाला कैपेसिटर अकेला था C1 तो उस पर चार्ज कितना था Q1। जब मैंने दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सो पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज कम होके कितना हो गया Q1 प्राइम, और वो जो कम होने वाला चार्ज है वो किसके पास आ गया C2 के पास, तो उसका चार्ज कितना है Q2। ये मैं चार्ज के लिए स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज Q1, फाइनल चार्ज Q1 प्राइम प्लस Q2। Q1 मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं, Q1 प्राइम मेरे पास ऊपर वैल्यू मौजूद है और Q2 की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको मैं फर्दर रीअरेंज कर लूं, सो यहां से मैं C2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, विच इज 4.28 एक्सपोनेंट माइनस 11 फेराड। अगर मैं एक डेसिमल शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा 42.8 एक्सपोनेंट माइनस 12 फेराड, और इस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूं पीको फेराड। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 20। 1 picofarad capacitors are charged separately to the potential difference of 100, 200 and 300 volt respectively। मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 एंड C3, और तीनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, विच इज 1 पिकोफैरेड। तीनों का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 300 वोल्ट। तीनों को मैंने अलग अलग चार्ज किया है। तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, बट तीनों को अलग अलग जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे जिस बैटरी से चार्ज किया गया है वो मुझे गिवन है। ठीक, द कैपेसिटर्स आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल। उसके बाद मैंने तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पहले तीनों कैपेसिटर्स को अलग अलग बैटरी से चार्ज किया, वो वोल्टेज मुझे गिवन है। उसके बाद मैंने तीनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस तरीके से आपस में पैरेलल कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता है कि तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, वो मुझे फाइंड करना है, विच इज V। ठीक, सबसे पहले जब तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग चार्ज हुए तो मुझे उनका कैपेसिटेंस पता है और वोल्टेज पता है, तो मैं उस वक्त चार्ज कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूं। सो पहले वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होगा Q1, इट इज इक्वल C1 इंटू V1। वैल्यू मुझे पता है, मेरे पास Q1 आ गया। सेम इसी तरीके से मैंने Q2 कैलकुलेट कर लिया, C2 इंटू V2, और मैंने Q3 कैलकुलेट कर लिया, C3 इंटू V3, कि जब तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग चार्ज हुए तो तीनों पे चार्ज कितना होगा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग बैटरी से वो चार्ज किए गए, और उसके बाद मैंने पैरेलल कनेक्ट किया। सो पहले वाली कंडीशन के लिए मैंने तीनों के लिए चार्ज कैलकुलेट कर लिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज, ये जो मैंने जिस तरीके से इंडिविजुअल चार्ज कैलकुलेट किया है Q1, Q2 एंड Q3, अब इसी तरीके से मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूं। सो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज। ये फॉर्मूला मुझे पता है, V इक्वल्स Q अपॉन C। Q मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, C भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे सो ये आपके पास
वो वोल्टेज आ जाएगा जो कि पैरेलल कनेक्ट करने के बाद C1, C2 और C3 के लिए कॉमन होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो ये एक ही वोल्टेज मैंने कैलकुलेट किया है, बट ये C1 के लिए भी है, ये C2 के लिए भी है और यही वोल्टेज C3 के लिए भी है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड and one of a capacitor of 10 microfarad and one of 20 microfarad are connected across batteries of 600 volt and 1000 volt respectively। दो कैपेसिटर्स हैं, एक 10 माइक्रोफैरेड एक 20 माइक्रोफैरेड, दोनों को अलग अलग बैटरीज के साथ चार्ज किया गया है। C1 को 600 वोल्ट की बैटरी के साथ और 20 माइक्रोफैरेड को 1000 वोल्ट की बैटरी के साथ, एंड देन डिस्कनेक्टेड। मैंने डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर दी है कि दोनों कैपेसिटर्स अलग अलग चार्ज हुए हैं और उसके बाद दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। दे आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल, उसके बाद इन दोनों को पैरेलल ज्वाइन कर दिया गया, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो दोनों के पास चार्ज कितना होगा जब वो अलग अलग पहले चार्ज हुए और उसके बाद आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि बैटरी से डिस्कनेक्ट करके मैंने दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे से जोड़ दिया है, तो मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है। अब जो पहले वाले डायग्राम है इसके लिए अगर मैं चार्ज Q1 कह रहा हूं और इस सेकंड वाले कैपेसिटर के लिए Q2 कह रहा हूं, तो इसके लिए 1 वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज को मैंने Q1 प्राइम कह दिया है और इसको Q2 प्राइम कह दिया है, यानी कि जब ये अलग अलग बैटरी से चार्ज हुए हैं तो वो चार्ज Q1 और Q2 है, और ये जो बाद वाला चार्ज है जो पैरेलल कनेक्ट होने के बाद है इसको मैंने Q1 प्राइम और Q2 प्राइम कह दिया है कि व्हेन दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, so their charges are Q1 prime and Q2 prime, and initial charge is Q1 and Q2, Q1 for the first capacitor and Q2 for the second capacitor when they are charged with the help of battery। अगर मैं C1 के लिए पहले वाले कैपेसिटर के लिए 600 वोल्ट की बैटरी जिससे वो चार्ज हो रहा था उसके लिए चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ Q1 इक्वल्स C1 इंटू V1, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है इस डायग्राम के मुताबिक। इसी तरह मैं C2 के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 1000 वोल्ट, तो C2 के लिए भी मैंने 1000 वोल्ट पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, यानी कि ये डिसकनेक्ट होने से पहले के चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका चार्ज डिफरेंट होगा और वो जो डिफरेंट है उसको मैंने प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया है। Q1 प्राइम फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, Q2 प्राइम फॉर द सेकंड कैपेसिटर। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो लेट्स सपोज C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि इन दोनों कैपेसिटर्स को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है C, और फॉर्मूला मौजूद है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C1 प्लस C2, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने उसकी डायग्राम भी यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दी है। अब एक बात अगर आप गौर करें तो इनिशियल चार्ज क्या था Q1 Q2 और फाइनल चार्ज क्या होगा Q, सो Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2। Q1 प्राइम और Q2 प्राइम तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, दो कैपेसिटर अलग अलग थे, जब आपस में ज्वाइन कर दिया तो C1 C2 की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी बन गई C, तो उस C कैपेसिटेंस के लिए चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2, जो मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं। सो ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया, जिस तरह ये मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस आ गई उसी तरह ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। ठीक, अब ये डायग्राम है, ये टोटल कैपेसिटेंस C और इस टोटल कैपेसिटेंस के लिए टोटल चार्ज Q। तो अब मैं वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूं, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। सो वो क्या हो जाएगा V इक्वल्स Q अपॉन C, V इक्वल्स Q अपॉन C। Q की वैल्यू आपके पास मौजूद है, C की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, सो ये आपके पास वोल्टेज आ गया इस टोटल कैपेसिटेंस के लिए। अब एक बात आप और करें इन दोनों डायग्राम्स में कि जो C1 और C2 हैं ये पैरेलल कनेक्टेड हैं जैसा क्वेश्चन में बताया है, और ये उनकी इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस है। C1 और C2 की ये टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और ये कैसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल, और ये इसकी रिप्लेसमेंट है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। सो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ इज इक्वल टू दिस वन, जो मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं 866.67 वोल्ट। अब अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करना चाहूं Q1 C1 के लिए, सो Q1 प्राइम इक्वल C1 इंटू V। C1 तो मुझे पता है, वोल्टेज मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मुझे वोल्टेज लाजमी कैलकुलेट करना है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज सेम रहता है, बार बार मैं बता रहा हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे लाजमी, और उसी को हम दोनों कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई करेंगे। सो Q1 प्राइम इक्वल C1 इंटू V। C1 आपको पता है,
V ऊपर मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, आपके पास Q1 प्राइम आ गया। सेम इसी तरीके से मैंने Q2 प्राइम भी कैलकुलेट कर लिया, इट इक्वल C2 इंटू वी, वही वोल्टेज मैं यूज कर रहा हूँ, C2 की वैल्यू आपको पता है, सो दिस इज Q2 प्राइम। और यही मुझे कैलकुलेट करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद उन कैपेसिटर C1 और C2 के लिए चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, वो Q1 प्राइम और Q2 प्राइम मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक, सो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 22 भी मैंने सॉल्व किया है, आप इसको भी देखें।